अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं सदीकुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस यू टेक्निकल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है MS एक्सेल लेक्चर नंबर 4 में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? इंसर्ट हम स्टार्ट से पढ़ेंगे। इंसर्ट में कौन कौन सा फंक्शन है और ये हमें कहाँ पे कौन सी काम हम इससे ले सकते हैं। ठीक है, तो आए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है क्या? टेबल। ठीक है, तो टेबल में ये प्योर टेबल जो है ये हमें उसी टाइम हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास इंटरनेट का सोर्स हो। और दूसरा यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है चूज़ द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। वही डेटा आप सेलेक्ट कर लें जिसका आप एनालाइज करना चाहते हो, एनालिसिस करना चाहते हो। ठीक है, जैसे सपोज मैंने ये सेलेक्ट किया। लेकिन दूसरी जगह पे ये आप अगर ये यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, अगर आप एक्सटर्नल डेटा सोर्स से करते हो तो चूज़ कनेक्शन, आप कनेक्शन पर सेलेक्ट करेंगे। दूसरी बात, न्यू वर्कशीट, अगर आपके पास न्यू वर्कशीट में डेटा हो वहाँ से उठाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट है तो वहाँ पे जाके इसका लोकेशन दे दें और फिर इसके साथ कंपेयर कर लें। ठीक है, अभी तो मैंने नहीं किया, तो सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि ये हमें वही टाइम हमें काम आ सकता है जो हमें दो फाइलों से, दो शीटों से यानी एक दूसरे से टेबल उठा के एक जगह पे ले आना हो। इसी के बाद अगर हमें ये ऑलरेडी हमारे पास एक्सेल तो सारा टेबल है जहाँ पे हम खुद भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम, जो भी आपके टेबल का फॉर्मेट हो। तो इसी तरह मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर आप कहते हैं ये देख, इसी तरह अगर मैं बना लूँ तो नहीं बनेगा, क्यों नहीं? ठीक है, इसी तरह मैं कर लूँ। ये देख, इसका मैं थोड़ा ये जो इसकी हाइट है ये थोड़ा ज़्यादा कर लूँगा तो ये देख टेबल बनता है कि नहीं। तो इसी तरह भी आप बना सकते हैं। ये ऑलरेडी खुद ही टेबल के जो ये मैनेजमेंट के लिए हैं MS एक्सेल। अगर फिर भी आपको इसी तरह तैयार टेबल की यानी फॉर्मेट की ज़रूरत है और आपको खुद आप नहीं कर सकते तो आप फिर क्या कर लें, यहाँ पे आ जाएं इंसर्ट में टेबल। ठीक है, टेबल क्लिक कर ले तो टेबल आप कितने रोज़ और कितने कॉलम चाहिए तो आप क्या कर लें, यहाँ से इस पर क्लिक कर लें। ठीक है, इस पर और यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ये देख, ये लास्ट में जो ये 10R मल्टीप्लाई 8C जो नज़र आ रही है ये 10 रो है और 8 कॉलम है। ठीक है, इसी तरह आपको जितने भी रिक्वायर है तो वहाँ सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और इसी तरह क्लिक कर लें, फिर ओके कर लें तो वही उसी तरह टेबल इंसर्ट हो जाएगा। फिर इसी में लिखाई कर लें। ठीक है, इसी तरह कॉलम नंबर 1 में अगर आप जो भी नाम देते हो तो यहाँ पे लिख लें। ठीक है, नेम या सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर लेट्स सपोज, और यहाँ पे लिख लें नेम, जो भी हो। आप ऊपर से भी इस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं और बाकी इसी में 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह आप लिख सकते हैं। नाम भी लिख लें जिसके लिए आप टेबल बनाते हैं तो आप कर सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट इस अगर आप शेड करना चाहते हैं, लास्ट वाला अगर आप करते हैं तो इसी में मज़ीद आप एडिटिंग कर सकते हैं, स्टाइल बना सकते हैं। इसी तरह टेबल का पोजीशन सेट कर सकते हैं कि टेबल आपको कौन सी पोजीशन पे चाहिए। ठीक है, इस तरह आप एक्सटर्नल टेबल डेटा अगर आपके पास इसी में नहीं है, एक्सटर्नल से आप ले आना चाहते हैं दूसरी जगह पे आपने डेटा यानी कोई डेटा एंट्री की हुई हो तो वहाँ से भी आप ले आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एक्सटर्नल पे क्लिक कर ले और एक्सपोर्ट दूसरी जगह से आप ले आ सकते हैं। इसी तरह रिमूव, ये सब इसी के टूल्स और इसी के प्रॉपर्टीज़ के लिए फंक्शन है, तो आप खुद ही देख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो ये है टेबल। ठीक है, तो इसके बाद इंसर्ट पे क्या है, पिक्चर। अगर हम पिक्चर इसी पे ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था MS वर्ड में, सेम वही तरीक़ेकार है। आप जाए जहाँ पे भी आपका पिक्चर है तो वहाँ से उठा लें। ठीक है, लेट्स सपोज मैं ये पिक्चर उठा लेता हूँ। आपका जहाँ पे भी पिक्चर मौजूद है अपने सिस्टम में तो वहाँ जाएँ, वहाँ से सेलेक्ट कर लें और इंसर्ट कर लें तो वो पिक्चर आ जाएगा। इसी में फिर आगे आप स्टाइल इसी की जितनी भी अगर आप कम करते हो तो इस तरह कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बढ़ाते हो तो बढ़ा, इसी तरह कम तरह बढ़ा भी सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो मूव नहीं होते तो वो तरीका भी मैंने आपको बताया था। आप क्या कर लें, इसी तरह आप इसी में तो नहीं है, इससे मूव हो सकते नहीं है तो आप वहाँ पे इस तरह मूव होगा। वर्ड में नहीं मूव होता था तो उधर ऑप्शन था, वहाँ पे आप जाना पड़ता था और क्लिक करके फिर इजीली मूव सकता था। ये देख, जिस 3D में चाहिए, जिस पोजीशन में आपको अच्छी लगती है या आपको इसी में एडिटिंग कर ले तो आपको छोटा चाहिए आपको। ठीक है,
तो छोटा बना लें। जिस तरह आपको चाहिए दूसरा ले आ सकते हैं भी, ठीक है। इस तरह सेलेक्ट कर लें, दूसरा ले आए, ये भी इसी तरह कम कर लें। ये ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आप अगर एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हो उसी में ज़रूरत आती है इसी का, फिर आप वो आसानी से यहाँ से आप ले आ सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें ये मज़ीद चेंजिंग आप भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट भी मैंने ऑलरेडी वर्ड में पढ़ाया था। क्लिप आर्ट ये है कि ये जो पिक्चर हैं ये इसी यानी प्रोग्राम इसी एक्सेल में और वर्ड में ये पहले से तैयार पड़ी हुई है। जैसे सपोज मैं बुक के रिलेटेड सर्च करता हूँ तो बुक लिख लें और क्लिक कर लें, ये बुक आ गया। कंप्यूटर के रिलेटेड चाहिए तो कंप्यूटर के रिलेटेड कंप्यूटर टैप कर लें तो कंप्यूटर के रिलेटेड आ जाए, इस पर क्लिक कर लें तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। सर्चिंग कर रहे हैं इस वजह से मैं ये देख ये आ जाएगा। इसी पे आप कर ले कोई कंप्यूटर के रिलेटेड कोई चीज़ में जो भी हो। शेप है तो इसमें ये बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की शेप है, वो भी आप ले सकते हैं। सपोज ये है, आप ये ले आना चाहते हैं तो ये इस तरह फिर इसी में भी लिखाई आप कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म की शेप मिलती है, ये देख इसी फॉर्मेट में आप ले सकते हैं। इसी में फिर इसी में लिखाई करना चाहते हो राइट क्लिक कर लो, इसी में एडिट टेक्स्ट, तो इस तरह इसमें टेक्स्ट लग जाएगा, ठीक है। तो ये था इंसर्ट में शेप। इसी तरह स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट कहाँ पे यूज़ होता है ये ऑलरेडी मैंने बताए हैं वो वर्ड में, ठीक है। ऑल टाइप्स का ये जो स्मार्ट ग्राफिक है, इस तरह लिस्ट और इस तरह प्रोसेस साइकिल बैन इसी तरह के रिलेटेड आपको स्मार्ट आर्ट चाहिए तो यहाँ से उठा सकते हैं, क्लिक कर लें और यहाँ से इसी में फिर लेट्स सपोज यहाँ पे हैं लाइन, इसके बाद जो भी इसी की तरह के रिलेटेड आता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तस्वीर लगाते हैं, तस्वीर भी लगा सकते हैं यहाँ से। इसी तरह ये देख इस तरह वो छोटा सा किला और इसके बाद फिर बीच हो, बीच के बाद फिर दूसरा बन जाता है, दूसरे के बाद फिर इस तरह ये क्या है उगता है, उगने के बाद फिर वो तन्ना बन जाता है, ट्री दरख्त बन जाता है। फिर इसी तरह ये देख इसी तरह दरख्त बनने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसकी ये लीव बनते पत्ता बन जाते, फिर तन्ना इसी तरह आगे इसी तरह रिसाइकिल बनाते हैं। दूसरा आपको जो भी आप के लिए ज़रूरत है आपको रिक्वायरमेंट तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मैंने सिंपल बना ली तो छोटा सा। इसी के बाद कॉलम है, ये चार्ट ये बहुत ज़रूरी है, तो इस पर मैं बता देता हूँ। चलिए दूसरे शीट पे जाते हैं। ये देख इधर मैं आ गया, ये मैं डिलीट करता हूँ। इसी तरह नेम है, स्टूडेंट नेम है, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री और स्टडी, इस तरह इसके नंबर ये है, ठीक है। और ये इसके नंबर ठीक है, इसके नंबर ये हैं, इसका भी मैं अपना नंबर लगा लेता हूँ। ठीक हो गया, सिर्फ आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप खुद ही कर लें। आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं तो इसका नाम लिख लें, ठीक है। सीरियल नंबर लिख लें, इसका नाम लिख लें, टैप करें, फिर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आगे लिख लें, ठीक है। और फिर इसकी हर सब्जेक्ट में हर बंदे का स्टूडेंट का जितना भी नाम है नंबर है तो आगे हर सब्जेक्ट के उस नेम के सामने वो टैप कर लें। फिर इसका आप चार्ट किस तरह बनाएंगे, ये चार्ट भी इसकी बना सकते हैं आप, और इस तरह इसमें से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। दूसरा अगर दूसरा कोई वर्क प्लान बना रहे हो आप, कंस्ट्रक्शन कोर्स में आप काम कर रहे हो तो उसी के लिए भी बना सकते हैं। अपने शॉप से आपका दुकान है तो दुकान की कोई मेडिसिन है, मेडिसिन की परसेंटेज आप निकालते हो,
हर चीज़, इवन हर चीज़ की आप परसेंटेज निकालते हो। इसके लिए आपको चार्ट बनाने की ज़रूरत होगी। तो चार्ट पहले आप उसी का डेटा टैप कर ले, डेटा बना ले, और फिर इसके बाद आप आ जाए जिस चार्ट पे, यानी जो भी आपको अच्छी लगती है या जो आपका आपसे इसकी यानी डिमांड करती है, तो इसी में आप जाए। और इसी में बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है। फिर आप वो चूज़ कर ले, सेलेक्ट कर ले। जैसे सपोज मैंने यहाँ क्लिक किया, ये देख थंबनेल्स है, टेम्पलेट्स है, कॉलम्स है, लाइन्स है, ठीक है। जैसे सपोज मैं ये वाला करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैं जाता हूँ ये इस लाइन पे, मैं इसको कहता हूँ ये वाला, ठीक है। ये देख मेरे पास इस तरह लग गया। मैं इसको इसी पे दूसरा इसी कॉलमों पे मैं ले जाना चाहता हूँ इसी तरह। ये देख एक बहुत बड़ा लग गया था। ये अब रूप का आ गया, थोड़ा बड़ा कर दे। एक नंबर इसमें से मेरा सबसे ज़्यादा लगा है, जो भी नंबर हो। क्या है, अली मौला हुसैन का नंबर ज़्यादा है, एक में से ज़्यादा लगा है, जो भी हो। अली मौला हुसैन ये है ना, यहाँ पे मैं 45 लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाएगी। देख अभी ठीक हो गया। ये देख, ये मुझे कह रहे हैं कि ये सीरियल नंबर 1 है, सीरियल नंबर 2 है, सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4, 1 2 3 4। इसी तरह ये मुझे कह रहे हैं कि ये 1 2 3 4 ये 3 सब्जेक्ट है ना, तो ये वाला जो है ना, ये सब्जेक्ट नंबर 1 ये क्या है, ये फिज़िक्स है, ठीक है। इसके बाद ये कलर कौन सा, ये बायो का, ये कौन सा, ये केमिस्ट्री, ये कौन सा, ये पक्षरी है। तो इसी तरह आप अब द रोग की परसेंटेज भी देख सकते हैं। ये इसी में से सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये इसी बंदे ने, फिर इसने आगे कम किए, ये आगे आप किसी और पे चेंज करना चाहते हैं, इसी तरह आपको ये अच्छा नहीं लगता है, इसी पे भी आप बना सकते हैं। ये देख उसका परसेंटेज लगे, लेकिन ये फिर इसी तरह कोनों में बन गया। ये देख जितना कौन लंबी हो रही है, इतना इसकी परसेंटेज ज़्यादा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट में मुख्तलिफ़ किस्म की चार्ट्स हैं, तो उसी तरह आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो उसी तरह अपना डेटा के हिसाब से एक प्लान बना सकते हैं, और प्लान और दूसरा इस तरह की परसेंटेज आप बना सकते हैं। तो आप क्या कर लें, इसी पे क्लिक कर लें डेटा के साथ नीचे। इस तरह सपोज में मेरे पास ये है, और ये इसी तरह इसके साथ फिट कर लें, ठीक है, और प्रिंट ले लें। तो ये दोनों एक पेज में आ जाएगा। तो ये ज़बरदस्त इसकी एक टेक्सचर होगी, और ये आपका काम हल हो गया। फिर इसके बाद हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि एक चीज़ के साथ लिंक बनाना, ठीक है। जिस तरह हम अपने चैनल के लिंक बनाते हैं, तो ये ऑलरेडी मैंने वो क्या नाम है, MS वर्ड में मैंने डिटेल से पढ़ा था कि एक लिंक हम किस तरह बनाएंगे। दूसरे लिंक वही तरीका है, बस यहाँ से क्लिक कर लें, और दूसरी जगह जहाँ पे भी लेट सपोज ये है ना, आप जहाँ पे भी किसी के साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ लिंक बनाते हो, तो ये आप यहाँ क्लिक कर ले, वो डॉक्यूमेंट वहाँ से उठा लें। फिर आप यहाँ पे कंट्रोल और क्लिक कर लें, तो डायरेक्ट वहाँ पे वही पहले ओपन होगा जो पहले आपने सिलेक्ट किया है। इसके बाद है क्या, टेक्स्ट बॉक्स है। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स इसी तरह ये क्लिक कर लें, इस तरह टेक्स्ट बॉक्स आ गया। यहाँ पे किसी टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत है, आप इसी में तो एक्सेल में लिखाई कर सकते हैं। इस तरह टेक्स्ट बॉक्स में आप सारे इस तरह लिखाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये देख, ये टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स में लिखाई हो गया। फिर आप क्या करते हैं, इसी को थोड़ा डिज़ाइन भी बना सकते हैं इस तरह। ये देख जो भी आपको अच्छी लगती है, ये देख मूव भी कर सकते हैं आगे एक जगह से दूसरी जगह। इसी के बाद क्या है, हेडर एंड फुटर है। इसी पेज पे आप हेडर और फुटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देख इस पे आप क्लिक कर लें, ऊपर हेडर लिख लें कि हेडर कौन सा लगा लेक्चर नंबर 4 है, तो लेक्चर नंबर 4 में मैंने लिख लिया, ठीक है। और नीचे फुटर लगा लें, फुटर पे आ जाए, ठीक है। फुटर पे क्लिक कर लें। फुटर में एड्रेस मिलता है, बंदे लिखते हैं ज़्यादातर
और हेडर में कंपनी का नाम हो, लेटर हेडर का हो, जो भी इसी तरह अगर आपको कोई कंपनी है तो इसका लेटर हेड यानी नाम ऊपर आप यानी लिखेंगे, नीचे इसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, जो जहाँ पे भी ये इसके ब्रांचेस है तो वही सारे डिटेल नीचे आप लिखेंगे, ठीक है। ऊपर इसका कंपनी का नाम आ जाएगा। इसके बाद क्या है, वाटरमार्क है। वाटरमार्क भी वही तरह है जिस तरह हमने वर्ड में पढ़ा था। लेट्स सपोज ये लिखाई हैं, मैं यहाँ ले आता हूँ, ये लिखाई हैं, ये मैं वाटरमार्क इसी तरह ये देख यहाँ पे आप क्लिक कर लें, यहाँ वही लिखाई उठा लें, Ctrl+C सेलेक्ट कर लें, Ctrl+V कर लें, वो लिखाई इधर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, डबल क्लिक कर लें, ये आ गया। बाकी आप इसमें मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं, ये देख इसी तरह आप बढ़ाना चाहते हैं, इस तरह छोटा करना चाहते हैं, आगे लेफ्ट राइट मूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। शेप इसी तरह, इसी शेप में आपको चाहिए, इसी शेप में आपको चाहिए तो उसी शेप में आप क्लिक कर लें, ये लिखाई उसी शेप में बन जाएगा। या इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मुझे इस तरह शेप चाहिए, इसी में मैं लिखाई करना चाहता हूँ, यहाँ से आप कर सकते हैं। ईजी है ये। ऑलरेडी इस पर हमने टाइम लगाया है वर्ड में, इस वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वर्ड का कोर्स स्टार्ट से एंड तक देख लीजिए ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ से भी आप मैंने आपको बताया है ईजी। इस तरह सिग्नेचर है, अगर आप अपने सिग्नेचर यहाँ कर सकते हैं, करना चाहें तो सिग्नेचर भी कर सकते हैं, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लेना उसी का, इससे पहले इसी में ऑलरेडी सिग्नेचर तैयार पड़ी हुई है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट वही चीज़ है, एक वो इसी तरह एडोब यानी PDF फाइल है या इस ऑटोकैड का फाइल है, दूसरा कोई चीज़ प्रोग्राम का फाइल है, वो आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे यानी आप जाए, इस तरह ये हमें बता रहे कि ये चीज़ फाइल मेरे पास मौजूद है, इसी पे क्लिक कर ले, ओके कर ले, वो फाइल इधर आ जाएगा। ये अब ये ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता था, ये यहाँ पे भी है, ठीक है। इसी के बाद क्या है, सिंबल है, तो बहुत सारे सिंबल हैं, यहाँ पे भी हम सिंबल लगा सकते हैं। ये सिंबल मुझे चाहिए, लेट्स सपोज ये वाला चाहिए तो इंसर्ट कर ले, यहाँ पे क्लिक था तो वो लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये सिंबल चाहिए, ये तो उसी पे क्लिक कर लें और क्लिक इंसर्ट जितना भी आपको चाहिए तो उतना आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एक शॉर्टकट रख सकते हैं, शॉर्टकट रखना चाहते हैं तो शॉर्टकट भी इसी के लिए आप रख सकते हैं। ये था हमारा इंसर्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। इस पर आप बार बार प्रैक्टिस कर लें, इतना मुश्किल काम नहीं है। मेन इसी में ये परसेंटेज निकालना, ये कोई प्लान बनाना, ठीक है, जो चार्ट्स है इसी के रिलेटेड इस पर आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। बाकी तो सिंपल है, टेम्पल बनाना, पिक्चर ले आना और इसी में प्रोग्राम, इसी के अंदर अपनी पिक्चर मौजूद है, वो आपको भी नाम दे दे, सर्च कर लें तो अगर इसी में है तो आपको दे देगा, नहीं है तो आप दूसरी जगह से डाउनलोड भी कर सकते हैं, फिर उठा सकते हैं। यहाँ इसके अंदर शेप है, स्मार्ट आर्ट है, बाकी हाइपर लिंक है, एक लिंक बनाना दूसरी कोई फाइल के साथ, फिर डायरेक्ट आप इधर Ctrl+ क्लिक कर लें तो वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स से हेडर है, ऊपर पेज के ऊपर हेडर लगाना, फोटो लगाना और वर्ड आर्ट एक अच्छी तरीके से लिखाई करना, फिर आप यहाँ से आप वर्ड आर्ट की मदद से कर सकते हैं। सिग्नेचर करना, ऑब्जेक्ट कोई फाइल वर्ड का हो या दूसरा एक्सेल का हो, दूसरे कोई प्रोग्राम ऑटोकैड और एडोब का हो तो आप उठा सकते हैं। सिंबल की ज़रूरत हो आपको तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। आगे हम लेक्चर नंबर 5 में पेज लेआउट के हवाले से पढ़ेंगे कि पेज का हम किस तरह सेटअप करेंगे, उसका लेआउट हमें किस तरह चाहिए। तो इतना ही काफ़ी होगा, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। इसी तरह आप कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए ताकि आपका कोर्स स्टार्ट से एंड तक कवर हो जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।